फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी, हम जानना चाहते हैं फैजाबाद धरने का असल मास्टरमाइंड कौन था। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने हुकूमत की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ करार दे दिया। रिमार्क्स दिए, आपने TORs इतने वसी कर दिए कि हर कोई बरी हो जाएगा। अरबों रुपए का नुकसान हुआ मगर सरकार को कोई परवाह नहीं। TORs में कहाँ लिखा है कौन सी खसूसी वाक़े की इंक्वायरी करनी है। हमारा काम हुक्म करना है, आपका काम इस पर अमल कराना है। अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं किया गया। एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। धरना अचानक नहीं हुआ, मैनेज कौन कर रहा था और मास्टरमाइंड कौन था। कमेटी की रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग पेश, चीफ जस्टिस की सरजनिश। चेयरमैन पैमरा से कहा, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप किससे डरते हैं। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने जवाब दिया, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि अगर अबसार आलम के इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये मामला वज़ारत दिफा से मुताल्लिक है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कब कायम हुई है, कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन कहाँ है, रिपोर्ट किसको दी गई। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, यह कमेटी किसने कायम की है, क्या वफाकी हुकूमत की मंजूरी ली गई, इंक्वायरी कमीशन एक्ट के तहत कायम की गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा नहीं हुआ तो कमेटी तश्कील का हुक्म कागज़ का टुकड़ा है। गैर कानूनी तारकीन वतन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ एक्शन का आगाज कर दिया गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी से 114 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कराची से 7 तारकीन वतन को धर लिया गया। हिरासत में लिए गए अफराद का ताल्लुक अफगानिस्तान से है, होल्डिंग कैंप्स में मुंतकिल। उधर इस्लामाबाद के होल्डिंग सेंटर से 137 अफगान बाशिंदों को वतन वापस भेज दिया गया। तुरखम और चमन बॉर्डर से अब तक 1,40,000 से ज्यादा अफगानी वतन जा चुके हैं। हुकूमत का गैर कानूनी तारकीन के सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान। कराची पुलिस के गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के लिए बड़ी ऑफर। रज़ाकाराना तौर पर जाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराने की पेशकश कर दी। पुलिस के मुताबिक वापस जाने वाले तारकीन वतन को ट्रांसपोर्ट फराहम की जाएगी। होल्डिंग सेंटर में मुकम्मल ताउन भी किया जाएगा। उधर महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा का रज़ाकाराना तौर पर वापस जाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ्तार न करने का ऐलान। लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर कैंप कायम। निगरान पंजाब हुकूमत ने इजलास तलब कर लिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा, हुकूमती हिदायत के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन वतन को वापस भेजा जाएगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वाले अफगान महाजरीन को बेदखल नहीं किया जा रहा। अफगान हुकूमत ने वापस लौटने वाले पनागुज़ीनों की बहाली के लिए कमीशन बिठा लिया। उनकी आबादकारी के लिए जो भी मदद दरकार होगी वो पाकिस्तान मुहैया करेगा। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी की गुफ्तगू, कहा, जिन अफगान पनागुज़ीनों के पास बिल्कुल भी दस्तावेज़ात नहीं वो इज़्ज़त और एहतराम से चले जाएँ। उधर वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अटरज़ई कहते हैं, सूबे से 100 गैर कानूनी तारकीन वतन को हिरासत में ले लिया। गैर कानूनी अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। बाज़ गैर मुल्की दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस पाए गए थे। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ना है तो पहले फीस अदा करें। नून लीग ने पार्टी टिकट के उम्मीदवारों के लिए फॉर्म जारी कर दिए। कौमी असम्बली के उम्मीदवार के लिए 2 लाख रुपए, सूबाई नशस्त के लिए 1 लाख रुपए फीस अदा करना होगी। सूबाई और कौमी असम्बली की मखसूस नशस्तों के लिए भी 1 लाख रुपए फीस मुकर्रर। उम्मीदवार 10 नवंबर तक दरख्वास्तें मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में जमा करवा सकते हैं। नवाज शरीफ की सरबराही में नून लीग की कोर कमेटी उम्मीदवारों के नाम फाइनल करेगी। पार्टी मंशूर की तैयारी के लिए सेनेटर इरफान सिद्दीकी की सरबराही में कमेटी कायम। उधर नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद पार्टी की जनरल काउंसिल का पहला इजलास 4 नवंबर को रावट में तलब। इजलास में फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती की जाएगी। आम इंतखाबात का मौका कैसे सर किया जाए, पीपल्स पार्टी ने प्लानिंग मुकम्मल कर ली। बिलावल भुट्टो का रवा माह से ही KP से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की CEC मेंबरान से अहम मुशावरत। कौमी असम्बली की 100 नशिस्तों पर जीत का हदफ मुकर्रर। रहनुमाओं को टास्क सौंप दिए गए। आइंदा चंद दिनों में बिलावल भुट्टो, खैबर पख्तूनख्वा और आसिफ अली जरदारी लाहौर में डेरे डालेंगे। उधर पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन से आम इंतखाबात की फौरी तारीख देने का मुतालबा। फारूक H नाइक ने कहा, इलेक्शन कमीशन मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे ताकि कन्फ्यूजन दूर हो।
मुस्लिम लीग नून से अहम शख्सियात राबते में कल इशाया में वाजे हो जाएगा। सरदार अयाज सादिकी कोयटा में मीडिया से बातचीत, बोले जाम कमाल समेत दीगर शख्सियात ने पार्टी में शमूलियत के लिए कोई शर्त नहीं रखी। मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ देने वालों को तरजीह दी जाएगी। इंतखाबात में पार्टियों के एजेंटों को बाहर नहीं निकाला जाएगा। ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान में हमारी मजबूत हुकूमत बने। आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ बरी होंगे या नहीं, एहतसाब अदालत लाहौर ने फैसला महफूज कर लिया। बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला 7 नवंबर को सुनाया जाएगा। जज अली जुल्कुरनैन ने वकला के दलाल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने का इम्कान है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की फाइंडिंग से इत्तफाक करता हूँ। लाहौर हाई कोर्ट का स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म, काला धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों को सील करके डीसील ना करने की भी हिदायत। स्मॉग की मौजूदा सूरत हाल पर जस्टिस शाहिद करीम का इजहार नाराजगी, रिमार्क्स दिए, स्मॉग मेरा नहीं हम सब के बच्चों का मसला है। स्मॉग नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, अब अक्टूबर में ही शुरू हो चुकी है। कल से स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर आगाही मुहिम शुरू करने की भी हुक्म। अदालत ने कहा, बच्चे अपने इलाकों में काला धुआं छोड़ने वाले कारखाने की इतला दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान एक बार फिर 52,000 की हद अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में 358 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 52,278 पॉइंट्स पर ट्रेड हो रही है। 100 इंडेक्स 6 साल 5 माह बाद इस सतह पर ट्रेड कर रहा है। उधर इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा 281 रुपये 60 पैसे का हो गया। गुज़श्ता कारोबारी रोज़ डॉलर 281 रुपये 47 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 283 रुपये पर फरोख्त हो रहा है। निगरान हुकूमत और अस्करी क़यादत मुल्क में मौशी इस्तेहकाम लाने के लिए पुरअज़्म मईशत की बहाली के पेश नज़र सख्त इक़दाम लेने का फैसला। मुल्क भर में ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए 22 से 29 अक्टूबर तक की अदादुशुमार जारी। अदादुशुमार के मुताबिक 83.59 मैट्रिक टन खाद, 1.13 मैट्रिक टन आटा और 2.267 मैट्रिक टन चीनी पकड़ी गई।